सुंदरी के मोहल्ले वालों का रवैया देखकर गुलाम सुंदरी को वापस सुंदरगढ़ ले जाने का फैसला कर लेता है। गुलाम सुंदरी से कहता है कि तुम्हारा यहाँ अकेले रहना ठीक नहीं है। सुंदरी फौरन अपना सामान पैक कर लेती है और दोनों सुंदरगढ़ के लिए निकल पड़ते हैं। बादशाह, जो कि सुंदरी के प्यार में पागल हुआ, मारे मारे उसके गांव आ जाता है कि सुंदरी की एक झलक उसको दिख जाए। गुलाम वापस सुंदरी को सुंदरगढ़ पहुंचते ही अपने क्वार्टर में लेकर आ जाता है। उसकी माँ जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो सुंदरी को गुलाम के साथ देखकर हैरान हो जाती है और पूछती है, गुलाम तुम तो इसे छोड़ने गए थे, ये वापस क्यों आ गई? तो वहीं पर गुलाम कहता है कि उसका अब कोई भी नहीं है, ये बिल्कुल अकेली है, और सब कुछ बताता है कि उसके गांव वालों ने उसका सारा सामान लूट के खा लिया, और इतना ही नहीं बल्कि हम दोनों पे गलत इल्ज़ामात भी लगाए। गुलाम कहता है कि सुंदरी का वहाँ रहना ठीक नहीं था, इसलिए मैं इसको यहाँ ले आया। अब ये यहाँ हमारे साथ ही रहेगी। लाजो बेगम सुंदरी से कहती है, बेटा तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे अपनी माँ समझो। लेकिन गुलाम और सुंदरी के लिए एक और मुसीबत खड़ी होने वाली है, क्योंकि जब ये बात जांदाद के कानों तक पहुँचती है कि गुलाम उस लड़की को वापस सुंदरगढ़ ले आया है और वो उसी के क्वार्टर में रह रही है, तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और सुंदरी के साथ साथ अब गुलाम को भी मारने का इरादा कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ बादशाह, जो कि बहुत ज़्यादा परेशान होता है, सुंदरी को पूरा दिन ढूंढने के बाद वो थक हार के आखिरकार सुंदरगढ़ वापस आ जाता है। गुलाम, जो कि अपनी माँ से कहता है कि जायदाद को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए कि ये लड़की हमारे घर पे है और सुंदरगढ़ में रह रही है, वो अपनी माँ से सख्ती से मना करता है कि इस बात का जिक्र किसी से भी ना करना, और सुंदरी को भी बाहर निकलने से सख्ती से मना कर देता है। लेकिन वो इस बात से अनजान होता है कि जायदाद को एक एक पल की उसकी खबर थी। उसको पता चल चुका है कि सुंदरी अब यहाँ आ गई है। और बादशाह जब गुलाम से मिलने के लिए गुलाम के क्वार्टर पहुँचता है तो सुंदरी उसे देख लेती है और बादशाह को देख के बहुत ज़्यादा डर जाती है। सुंदरी जब बादशाह को देखती है तो उसे ऐसा लगता है कि गुलाम ने उसे अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाकर, उसे सहारा देकर उसके साथ बहुत गलत किया है और वो यहाँ पर उसे फंसाकर ले आया। ये सब गुलाम और उस आदमी यानी बादशाह की चाल होगी, और अब वो सुंदरगढ़ से भागने की भी कोशिश करेगी। ये था गुलाम बादशाह सुंदरी का रिव्यू और प्रिडिक्शन। अगर आपको स्टोरी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप अपना ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि सबसे पहले मेरी वीडियो आप तक ही पहुँचे।